जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं भाग्य विधाताय नमः। काल तुझे घूर रहा तू हंस रहा है, जो माँ के लिए रोवे सो भव से तरा है। जो माया में पड़ा सो जन्म गवाया, जो हर के लिए तड़पा सो सब कुछ पाया, सो सब कुछ पाया। ओम साईं पाप विनाशकाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 2568। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी आगाह कर रहे हैं कि हे प्राणी, काल तेरे निकट खड़ा है जो कि दिखता नहीं है और तू हंस रहा है। जो अपनी साईं माँ के लिए ही रोता है, जिसे कुछ और सूझता नहीं है, वो ही भवसागर से पार होता है। और जो जीव माया के चक्कर में पड़कर व्यर्थ ही अपना जन्म गंवाता है, जो अपने श्री प्रभु के लिए तड़पा है, उसने सब कुछ पा लिया है। इनफैक्ट जिसने अपने प्रभु को ही पा लिया है, उसके लिए बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। और माया के चक्कर में पड़कर संसारी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही चेष्टा करते हैं, उनका बड़ा बुरा हश्र होता है। उस पर आज आपको एक बड़ा ही रोचक प्रसंग सुनाती हूँ। एक राजा था जिसने अपने राज्य में बड़ी क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर तहखाना बनाकर सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक उसके पास और उसके एक खास मंत्री के पास थी। एक दिन राजा किसी को बताए बिना अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वह हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात को जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी से खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर राजा खजाने को निहारने के बाद दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए उस सुनसान जंगल में कोई न था। थक हार कर वो खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख प्यास से आकुल हो रहा था, पागल सा हो रहा था। बोला, दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे कह रहे हैं कि तेरी सारी उम्र की कमाई दौलत एक गिलास पानी, एक वक्त का भी खाना नहीं दे सकती है। और वह बेहोश हो गया भूख के कारण। जब उसे होश आया तो वह दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था। उसके पास कागज़ कलम तो नहीं था। उसने एक पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से लिखा कि ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। इस तरह उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। उधर मंत्री पूरी सेना के साथ लापता राजा को ढूंढते रहे। राजा कहीं नहीं मिला तो मंत्री खजाने को देखने आया और सब नज़ारा देखकर सन्न रह गया। इसलिए मनुष्य को माया में न पड़कर मायापति के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। हीरे मोती माल खजाना साथ कछु ना जावे। ओम साईं राम, जय साईं राम।